ऊंच नीच भेदभाव, चाहे जातिगत भेदभाव हो, चाहे धर्म पर आधारित भेदभाव हो, चाहे वर्ग पर आधारित भेदभाव हो, हर तरह के भेदभाव से हम लोगों को मुक्ति मिली और समानता का अधिकार मिला। एक तरह से यदि आज हमारे साथ मनुष्य की तरह बर्ताव किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, तो यह भारतीय संविधान की देन है। इसलिए हमारे लिए ईश्वर से भी ऊपर एक तरह से भारतीय संविधान ही है। इसलिए हमारे लिए ईश्वर से भी ऊपर एक तरह से भारतीय संविधान ही है। केंद्र सरकार को अम्बेडकर जयंती को रद्द कर दिया गया, छुट्टी रद्द कर दिया गया है, क्या कहिएगा? यह तो उन लोगों की हम कह सकते हैं कि हमारे तरफ से उनकी नकारात्मक मानसिकता है। अब उनकी मानसिकता के विषय में तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, यह सरकार का अपना फैसला है, लेकिन हमारे साथ अन्याय है। ऐसे होता रहेगा तो सर क्या दलित समाज का क्या होगा? तो हम यही कर सकते हैं कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और जो हम कर सकते हैं एकता बना करके आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें। चूँकि यदि हम पढ़े लिखे हैं और जिंदा हैं तो हमें गलत नीतियों का विरोध करना है। सभी भारतवासियों को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज हम लोग मोहनिया में अंबेडकर चौक पर संविधान दिवस मना रहे हैं। भारतीय संविधान हमारे भारत की उन्नति के लिए पूरी तरह से सक्षम है और भारत में जितने भी निवासी हैं उन सभी के लिए यह समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व आदि सभी तरह का अधिकार प्रदान करता है। यदि हम सभी लोग भारतीय संविधान का पूरी तरह से अनुपालन करें तो निश्चित रूप से हम केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे भारत का विकास करने में सक्षम होंगे और भारत की उन्नति होगी। पूरे देश में जहाँ संविधान की बात चल रही है जी, क्या विश्व में, लेकिन लोग ईश्वर की शपथ क्यों खाते हैं? ईश्वर की शपथ, जिन लोगों की आस्था है ईश्वर में वे लोग ईश्वर की शपथ खाते हैं। लेकिन भारत में जो भी बहुजन समाज है हम लोग तो भारतीय संविधान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि संविधान की बदौलत ही ऊंच नीच भेदभाव, चाहे जातिगत भेदभाव हो, चाहे धर्म पर आधारित भेदभाव हो, चाहे वर्ग पर आधारित भेदभाव हो, हर तरह के भेदभाव से हम लोगों को मुक्ति मिली और समानता का अधिकार मिला। एक तरह से यदि आज हमारे साथ मनुष्य की तरह बर्ताव किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, तो यह भारतीय संविधान की देन है। इसलिए हमारे लिए ईश्वर से भी ऊपर एक तरह से भारतीय संविधान ही है। केंद्र सरकार द्वारा अम्बेडकर जयंती को रद्द कर दिया गया, छुट्टी रद्द कर दिया गया है, क्या कहिएगा? यह तो उन लोगों की हम कह सकते हैं कि हमारे तरफ से उनकी नकारात्मक मानसिकता है। अब उनकी मानसिकता के विषय में तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, यह सरकार का अपना फैसला है, लेकिन हमारे साथ अन्याय है। ऐसे होता रहेगा तो सर क्या दलित समाज का क्या होगा? तो हम यही कर सकते हैं कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और जो हम कर सकते हैं एकता बना करके आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें। चूँकि यदि हम पढ़े लिखे हैं और जिंदा हैं तो हमें गलत नीतियों का विरोध करना ही पड़ेगा। चूँकि कहा जाता है कि धारा के साथ जिंदा इंसान नहीं लाशें बहा करती है। भारतीय संविधान दिवस मनाने का जो हम लोग कार्य करते हैं वह जनता को जागरूक करने के लिए करते हैं, ताकि संविधान में जो हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं उसे लोग जानें, समझें और उसका अनुकरण करें और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। संविधान दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य तो हमारा यही है कि हम अपने मौलिक अधिकारों को जानें और उनकी रक्षा के लिए पूरी तरह से संघर्ष करें। जी, मेरा नाम देवचंद्र भारती प्रखर है। मैं अम्बेडकरवादी साहित्य पत्रिका का संपादक हूँ, साथ ही अम्बेडकरवादी विद्वज्जनों का विशुद्ध संगठन का महासचिव भी हूँ।